दोस्तों नमस्कार। इस देश के 60,000 से ज्यादा अरबपति इस देश को छोड़कर चले गए, लेकिन सरकार के माथे पर कोई शिकन नहीं है। इस देश के तकरीबन 70 से 80 लाख छात्र पढ़ाई के लिए बीते 10 बरस में इस देश को छोड़कर चले गए और इस बरस भी उनकी तादाद 8.5 लाख से ज्यादा की है, लेकिन सरकार के माथे पर कोई शिकन नहीं है। इस दौर में मजदूरी की खोज में तकरीबन इसी बरस 22 लाख से ज्यादा लोग इस देश से चले गए, लेकिन सरकार के माथे पर कोई शिकन नहीं है। इस दौर में सरकार ने यह जरूर किया, जो बाहर चले गए और वहां जो कमाते हैं और अपने परिजनों को जो पैसा भेजते हैं, उस पर बड़ी तादाद में टैक्स लगाने की सोच सरकार के जहन में जरूर आई और इससे सरकार की कमाई 1 लाख करोड़ से ज्यादा की होने लगी, जो बढ़ते बढ़ते 2 लाख करोड़ भी पार कर गई। इस दौर में जो पढ़ाई से हटकर बाकी कोई भी पैसा किसी भी काम के लिए अगर अपने परिजनों को भेजते हैं तो उस पर भी 20% टैक्स सरकार ने जरूर लगा दिया। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच हमारी टीम ने जो देश छोड़कर गए लोग हैं, उनसे जब जानकारी हासिल करनी चाहिए कि उन किस कैटेगरी में अपने आप को रखते हैं, कि वो देश छोड़कर क्यों गए, तो उसमें पहला नंबर इस देश के भीतर टैक्स को लेकर आता है। टैक्स टेररिज्म। 4 दिन पहले ही अरविंद सुब्रमण्यम, उनकी हमने किताब रखी हुई है यहां पर। दरअसल ये भारत सरकार के इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं जिस वक्त देश के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली हुआ करते थे। जिस दौर में इस देश में मोनेटाइजेशन हुआ, उस दौर में यह आश्चर्यचकित थे ऐसा क्या हो गया कि नोटबंदी करनी पड़ गई। उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया और 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि वह सोचते थे कि इस देश के भीतर जीएसटी जो है वो एक एवरेज रेट में तकरीबन 15.5% तक रहेगी, यानी 15.5% एक एवरेज रहनी चाहिए, उसके ज्यादा नहीं। लेकिन सरकार के माथे पर कोई शिकन नहीं। अब उसने सोचा है एक नया ब्रैकेट बनाए। उस ब्रैकेट के आसरे पहली बार किसी भी देश में जीएसटी 35% टैक्स आपको देने होंगे। 35% टैक्स, और जो जिनकी कमाई इस देश के भीतर में ज्यादा है उनसे भी 35% टैक्स डायरेक्ट टैक्स लिया जाता है, यानी इस देश के गरीब को भी सामान खरीदने जाएगा तो वह 35% टैक्स जीएसटी के तौर पर सरकार को देगा। यह नया ब्रैकेट बनाया जा रहा है, इस दिशा में सोचा जा चुका है। शुरुआती दौर में इसमें गरीबों की वस्तुएं डाली नहीं जाती हैं, लेकिन सरकार की मंशा बहुत साफ रही है। सहूलियत के साथ पहले रईसों को टारगेट कीजिए और रईसों के बाद उसमें मिडिल क्लास को घुसाइए, उनसे जुड़ी हुई जरूरतों को उसमें शामिल कर लीजिए। उसके बाद उन परिस्थिति के बाद गरीबों की चीजें भी, वह बिस्कुट भी हो सकता है, वो आटा भी हो सकता है, वह कुछ भी हो सकता है जो आप सोच सकते हैं कि आपकी जरूरत, अगर आप मिडिल क्लास में हैं, अगर आप लोअर मिडिल क्लास में हैं या आप लोअर क्लास में हैं, तो आपकी वस्तुएं भी धीरे धीरे 5 से 12%, 12 से 18%, और अब कुछ चीजें 18 से 28% में जा रही है। 28% वाले 35% में जाने की परिस्थिति है। यह बिल्कुल नई परिस्थिति इस देश में टैक्स के जरिए उभर कर सामने आ रही है। जो लोग देश छोड़कर गए उन्होंने अपनी अपनी कैटेगरी तो बतलाई। उस कैटेगरी में सबसे मुश्किल हालात टैक्स को लेकर ही थे, यानी कई कारण होते हैं छोड़ने के, लेकिन टैक्स का हौवा इस देश के भीतर कितना बड़ा हो चला है, जो बहुत साफ तौर पर बतलाता है कि सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता इस देश को चलाने का बचा ही नहीं। बिना टैक्स के वह सरकार नहीं चला सकती है, यानी हर माध्यम से टैक्स कैसे लिया जाए इसके रास्ते उसने खोल रखे हैं। और जानकर आपको हैरत होनी नहीं चाहिए, इस देश का जितना बड़ा बजट है उस बजट से भी ज्यादा बड़ी तादाद में सरकार टैक्स वसूल रही है। हम इस बात को सिलसिलेवार तरीके से आए और एक एक चीज आप समझने की कोशिश करें। उससे पहले हो सकता है आपके जहन में एक सवाल आए कि इन सवालों का जवाब तो पार्लियामेंट में देना ही चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, सवाल होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जीएसटी में 35% किस पे लगाया जाए, किस पे नहीं लगाया जाए, किसको 28% में ले जाएं, किसको थोड़ा सा कम कर दें, जो थोड़ा कम है उसको कैसे बढ़ा दें, इस पर चर्चा के लिए बैठे और 31 दिसंबर को बैठक होने वाली है। तो आइए आज टैक्स की फाइल आपके सामने पूरी खोली जाए, लेकिन उससे पहले एक दर्शन इस देश की पार्लियामेंट का जरूर होना चाहिए। सुबह सवेरे विपक्ष के लोग किस रूप में मौजूद हैं और क्या नारे लगा रहे हैं, और इस देश नहीं दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट में शामिल एक शख्स और इस देश का प्रधानमंत्री, जिसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उनके अपने लोग उन्हें विश्व गुरु के तौर पर करते हैं, लेकिन उसी पार्लियामेंट के परिसर में लगते हुए नारों के साथ आज टैक्स की फाइल खुलेगी।
வேண்டும் 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 விவாதம் வேண்டும் விவாதம் வேண்டும் டவுன் 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 அட்டாச்சேஷன் டவுன் 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 அட்டாச்சேஷன் டவுன் டவுன் அட்டாச்சேஷன் டவுன் 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 अटैचेशन डाउन डाउन अटैचेशन डाउन डाउन। अब देश के सारे मुद्दों की चर्चा तो पार्लियामेंट में होती है, तो इस तस्वीर को दिखाना जरूरी था, क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर और बाहर की परिस्थितियों में आज जिस कच्चे चिट्ठे को हम आपके सामने रख रहे हैं, जरा उसमें अपनी मौजूदगी को भी आप रखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। चाहे आप रईस हो, चाहे मिडिल क्लास के हो, चाहे आप गरीब ही क्यों ना हो। और इस लकीर में रईसों की बात अगर पहले करें तो बीते 10 बरस में लगभग 61,780 लोगों ने भारत को छोड़ दिया। वजह पहले नंबर पर टैक्स है, दूसरे नंबर पर इस देश के भीतर में जो पॉलिटिकल नफरत या पॉलिटिकल असुरक्षा की परिस्थितियां हैं वो दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, चौथे नंबर पर लाइफ स्टाइल है, पांचवें नंबर पर बच्चों के लिए एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज का खोजना है, सातवें नंबर पर हेल्थ केयर मिले बेहतर इसकी तलाश है, और आखिरी नंबर तो यही है ओवरऑल शांति रहे, लाइफ की क्वालिटी ठीक रहे। 61,000 जिन रईसों का हम जिक्र कर रहे हैं ये सभी अरबपति हैं, सरकार की फाइल में ये दर्ज है। और इस दर्ज की परिस्थिति में ऐसा नहीं है कि एक झटके में ये तेजी आई है, लगातार एवरेज भी अगर निकालते चले जाइएगा तो 5,000 और उसके ज्यादा ही एवरेज हर बरस निकलेगा जो लोग इस देश को छोड़ रहे हैं। पहला सवाल यहां पर आके अटक गया। दूसरा सवाल यहीं से शुरू होता है, जो रईस इस देश के भीतर बचे हुए हैं, कर्ज लेते हैं, उनकी भी कर्ज माफी का इंतजाम सरकार अपने तौर पर करती है, और वो चाहती है कि वो रईस इस देश के भीतर रहें, बावजूद इसके वह देश छोड़कर चले जाते हैं। जिनकी कर्ज माफी होती है, हमारी टीम ने उस पर भी काम किया और जानकारी हासिल की कि जो देश छोड़कर चले गए, इस देश के बैंकों से जिन्होंने पैसा निकाल लिया, उनका कर्ज भी माफ होता है क्या? जी, उनका कर्ज भी माफ होता है। यह भी जानकारी बताई गई, क्योंकि बीते 5 वर्षों में जो 9,90,218 करोड़ रुपए का आंकड़ा सरकार के जरिए जो स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस के हैं पंकज चौधरी, उन्होंने पार्लियामेंट में दिया है 2 दिन पहले, उसमें उन्होंने जो जानकारी दी वो आंकड़ों की जानकारी दी। हमारी टीम ने खंगालना शुरू किया कि कितने लोग हैं जो देश छोड़कर चले गए और कर्ज का पैसा उनका यहां माफ कर दिया गया। उनकी तादाद इस दौर में एक एवरेज, प्रति वर्ष उनकी एवरेज तकरीबन 327 लोगों की निकल कर आती है। यह एक एवरेज की परिस्थिति हम आपको बतला रहे हैं। और सरकार इस दौर में टैक्स के साथ साथ पहली बार जिस जीएसटी को लेकर आ रही है वो रईसों के लिए ला रही है। उसका यह आर्गुमेंट है कि हम तो रईसों को उस दायरे में रखना चाहते हैं, इसीलिए हमने पहली बार 35% का एक स्लैब बनाया है। 35%। दुनिया भर में कंज्यूमर दुकान तक पहुंच चुके, खरीदारी कर सके, भारत के भीतर उल्टी नदी बह रही है। जीडीपी नीचे जा रही है, महंगाई दर ऊपर जा रही है, कॉर्पोरेट को राहत रियायत दी जा रही है, गरीबों के ऊपर टैक्स का बोझ है, मिडिल क्लास को चूसने की तैयारी है। रईस अपना बाहर का रास्ता अपना लेते हैं, इस भरोसे को देते हुए हम बाहर से भी धंधा भारत को जरूर देंगे। लेकिन इन परिस्थिति के भीतर इस देश की गति क्या हो चली और कैसे हो चली, उसका नया नजारा 35% में कहा गया शुरुआती दौर में कि सिगरेट, सोडा ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, इन्हीं सब चीजों को लाएंगे जो कि शायद स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के लिए क्या क्या ठीक नहीं है, अगर यह बताने की शुरुआत की जाए तो हो सकता है नशा शायद पहले चरण में सामने आकर खड़ा हो जाए, लेकिन उस देश के भीतर में जहां सरकार को चिंता स्वास्थ्य की है, उस नशे की आवाजाही और उसका पूरा खेल इस देश के भीतर कितने करोड़ का है, ये एवरेज यहां की कंपनी या यहां के एनजीओ ने नहीं, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस बात का चिंतन होता। और मॉर्गन स्टैनली तो एक बार कहा भी था, और वर्ल्ड बैंक की भी जानकारी निकल कर आई थी अपने तौर पर, और यूनाइटेड नेशन ने भी कहा था, दुनिया के भीतर विकासशील और विकसित होने वाले देशों की कतार में भारत भी है, और भारत में उसका जो पूरा का पूरा नेटवर्क है वह इस देश की इकोनॉमी को चुनौती दे सकता है। यानी देश के बजट के समानांतर इतनी बड़ी तादाद में खेल इस देश के भीतर होता है। अब इसके मतलब क्या है, मतलब पे मत जाइए, चूंकि हमने जिक्र अभी जीएसटी का किया है। अब आप देखिए जो सिफारिश ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की हुई है वो बड़ी शानदार है। शानदार इसलिए है क्योंकि अभी तो 35% के दायरे में सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक लाने का जिक्र है, लेकिन जो रेडीमेड गारमेंट जिसकी कीमत 10,000 से ज्यादा होगी वह 28% में ले आ रहे हैं। जो 1,500 से 10,000 होगा उसको आप 18% पे ला रहे हैं, और जो 1,500 से कम का रेडीमेड गारमेंट होगा उसको आप 5% पे लाने की सिफारिश कर रहे हैं। लेदर बैग 28%,
जो कॉस्मेटिक्स है 28%। आप कहेंगे गरीबों के हक का जिक्र यहां कहां, ये देश तो गरीबों का है, सरकार कैश से काम चला लेती है यकीनी तौर पर। अब यहां पर सोचिए, इस देश का जितना बजट है उस बजट के समानांतर कितनी वसूली सरकार किस रूप में करती है। सिर्फ जीएसटी का एक जिक्र आपके सामने हम करते हैं। जीएसटी की वसूली बीते 8 महीनों में, क्योंकि अप्रैल से लेकर नवंबर तक 8 महीने होते हैं, न्यू फाइनेंशियल ईयर में 4 महीने बचे हुए हैं। सरकार ने बजट में जो सामने रखा था कि हम इतना इस देश के भीतर से जीएसटी से वसूलेंगे, वो आंकड़ा था 10,61,899 करोड़ रुपए। ये पैसा आया था पिछली बार की तुलना में, तो इसको सरकार ने बजट में रख दिया कि जीएसटी से हम लोग 10 लाख करोड़ रुपए कितनी कमाई होगी। लेकिन इन 8 महीनों की कमाई बतलाते हैं कि 14,56,000 करोड़ हो चुकी है, यानी 4 लाख करोड़ से ज्यादा इस 8 महीने में बजट का जो दायरा था उसको आगे निकल चुके हैं। 4 महीने बचे हुए हैं, उस दायरे में समझिएगा तो ये इस बार 20 लाख करोड़ पार कर जाएगा। यह है जीएसटी की वसूली का हिस्सा। अप्रैल के महीने में 2,10,000 करोड़ रुपए और पिछले महीने 1,82,000 करोड़ रुपए, और महीने दर महीने जो आप देखते चले जाएंगे, हमको लगता है एक लिस्ट देख लीजिए जिससे आपको राहत मिलेगी कि हर महीने जीएसटी से कितनी वसूली सरकार करते करते 14,56,000 करोड़ तक पहुंच गई अप्रैल से नवंबर तक। जब इतनी वसूली हो रही है जीएसटी के जरिए, तो आपके भीतर यह सवाल तो होना ही चाहिए, सरकार गरीबों की नहीं सोचती है क्या? बिल्कुल सोचती है। सरकार 3 काम करेगी। पहला काम, जो सस्ती साइकिल 10,000 से कम है उस पे वो जीएसटी कम कर देगी, 5% पे आ जाएगी। जो पानी की बोतल लेते हैं उसमें भी 20 लीटर वाली, उस पे भी वो 5% पे आ जाएगी। जो बच्चे नोटबुक में लिखते हैं अभी तक 18% है, उसमें भी 5% वो करेगी। सिफारिश इसी बात की हुई है। लेकिन उसके बाद जिस भी सामान पर जो भी उंगली आप रख देंगे वो तमाम चीज बढ़ती चली जाएगी। और पहली बार भारत के भीतर जो डायरेक्ट टैक्स दिया जाता है, जो इस देश के रईस देते हैं, मैक्सिमम टैक्स वो 35% होता है, और 35% का नया ब्रैकेट जीएसटी में बना दिया गया। ये एक हिसाब है। उस हिसाब के दायरे के भीतर में अगर आप एक दूसरी परिस्थिति देते, इस देश के भीतर जिस बजट को सरकार ने रखा उसमें इनकम टैक्स 11,87,000 करोड़ रुपए का रखा। इस 8 महीने में जो एडवांस टैक्स, अब तीसरी किस्त 15 तारीख को जमा होगी, लेकिन उससे पहले ये 11,87,000 करोड़ में से लगभग 10 लाख करोड़ एडवांस टैक्स के जरिए सरकार के हाथ में आ चुके हैं। अभी 2 टर्म बचे हुए हैं जो दिसंबर और मार्च के महीने में आएंगे। यानी मिडिल क्लास, जो नौकरी पेशा तबका है, जो सबसे ज्यादा फैटी हो चला है, बड़ा हो चला है, उसके किस रूप में डायरेक्ट टैक्स वसूला जाए और फिर जीएसटी के जरिए बदला जाए। यानी 35% वहां दीजिए, या आप सोच रहे होंगे आप तो 35% में नहीं आते हैं, आप तो 7% में आते हैं, तो 7% वहां दीजिए, जीएसटी में 35% दीजिए। और इन सब के बीच कॉर्पोरेट, बिल्कुल जिक्र कॉर्पोरेट का होना चाहिए, वह भी तो रईस है, लेकिन कॉर्पोरेट से जो टैक्स लिया जाता है वह जीएसटी से कम है। डायरेक्ट टैक्स यानी नौकरी पेशा देते हैं जो टैक्स, उससे कम है। और टैक्स की रियायत भी सरकार कॉर्पोरेट को ही देती है। इसीलिए कॉर्पोरेट का जो टैक्स का हिस्सा वो 10,20,000 करोड़ का रखा गया। और इस दौर में सरकार के पास 8 महीने में जो आ चुका है वो लगभग 7-7.5 लाख करोड़ का है। ध्यान दीजिए, वो 10 लाख करोड़ तक ही पहुंचेगा, लेकिन डायरेक्ट टैक्स ज्यादा हो जाएगा, जीएसटी से वसूली ज्यादा हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 3 टैक्स हैं, सरकार ने इस दौर में अलग अलग तरीके से सेस भी लिया है। उस सेस के जरिए वसूली जो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर की है वो 46,530 करोड़ की जो वसूली इस दौर में हो चुकी है। ये हमारी टीम ने जब अध्ययन करना शुरू किया और एक एक फैक्ट्स को निकाला। यहां पर हम एक जिक्र और कर दे, एक दूसरी किताब भी आप देख रहे होंगे, ये अरविंद पनगड़िया जी की किताब है। इस किताब को खासतौर से हमने रखा है क्योंकि अरविंद पनगड़िया जी ने पहली बार नेहरू की नीतियों का समर्थन किया या भारत के अनुकूल की परिस्थितियों में इस किताब का जिक्र किया है। पनगड़िया जी वही हैं जो पहले नीति आयोग को संभालने वाले शख्स थे, अभी 16वीं फाइनेंस कमीशन उसके चेयरमैन हैं। यानी मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को समझते हैं, लेकिन समझते समझते 10 बरस लग गए। और 10 बरस के बाद इन्हें समझ में आया कि नेहरू काल में जो आर्थिक नीतियां थी वो कमोवेश इस देश के अनुकूल कैसे थी, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर रही थी। हालांकि इस किताब में इस बात का जिक्र नहीं है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर इस देश का सही मायने में जो रूट्स है उसको कैसे खत्म इकोनॉमी के जरिए किया जा रहा है। अब लौटिए इसके बाद जो मिडिल क्लास की परेशानी थी, जिस रूप में थी, उसमें यह भी समझिए जो वसूली होती है, जो जीएसटी यानी सामानों को बेचकर लिया जाता है। पिछले साल और इस साल नवंबर का महीना, पिछला महीना नवंबर का था, इससे पहले महीना नवंबर का था,
किसी भी, चाहे वो दिल्ली में रहने वाला शख्स हो, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, कहीं पर भी रहने वाला शख्स हो,